Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Today's our topic is introduction, definition, need of private international law and application of private international law. Now what is introduction of private international law? जब कोई भी प्राइवेट डिस्प्यूट होता है जिसके अंडर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एलिमेंट की, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं कि किस कंट्री का लीगल सिस्टम फॉलो किया जाए, इस टाइप के जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. Now, private international law, known as a conflict of laws, because it is used to resolve the conflict of the individuals or the parties if there is any involvement of the foreign element. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंट स्टेट के इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं. नाउ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रोसीजरल लॉ विच इज़ कम्स इन ऑपरेशन व्हेन द डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन टू पर्सन or parties they belong from different countries and have a different legal system. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो कि प्रोसीजरल लॉ है, ये ऑपरेशन में तब आता है जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं बिटवीन टू पर्सनस आर पार्टीज जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से और उनके जो लीगल सिस्टम है वो भी डिफरेंट है. नाउ दीज काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट आल्सो नोन एज अ क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल्स. इस काइंड के डिस्प्यूट को क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट भी कहा जाता है. नाउ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चेशायर, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो पार्ट है लॉ का जो कि तब प्ले में आता है जब कोर्ट के पास कोई इस टाइप का डिस्प्यूट आता है, यानी कि कोई इशू आता है जो किसी इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट कर रहा हो, ट्रांजैक्शन को लेके, इवेंट को लेके, जो कि क्लोजली कनेक्टेड हो फॉरेन सिस्टम से. नाउ वाई देर इज़ अ नीड ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, यानी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या नीड थी इसकी. नीड ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अराइज बिकॉज द डिफरेंट कंट्रीज़ हैव द डिफरेंट सिस्टम ऑफ लॉ. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं सभी के अपने लीगल सिस्टम होते हैं और वो अलग अलग लीगल सिस्टम होते हैं, क्योंकि एवरी कंट्रीज़ मेक्स लॉज रिगार्डिंग मैरिज, एडॉप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेशन ईटीसी. क्योंकि सारी कंट्रीज़ अपने लॉज बनाती हैं रिगार्डिंग मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, ईटीसी. जैसे कि हमें पता है कि जो लीगल सिस्टम होते हैं कंट्रीज़ के वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ मैरिज, अगर हम मैरिज में देखें तो उसके जो रूल्स होते हैं रिगार्डिंग दी वैलिडिटी, सेरेमनी एंड कैपेसिटी, डिसोल्यूशन, तो अगर वो सारी कंट्रीज़ के सेम होंगे तो फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा बिटवीन दी कंट्रीज़ लीगल सिस्टम. बट और फिर क्या होगा कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी. But every country have a different legal system. The conflict arise due to the different legal system of the countries. लेकिन क्या है कि सारी कंट्रीज़ के जो लीगल सिस्टम हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्रीज़. सो इट इज़ बिकम्स नेसेसरी टू एवरी कंट्री दैट देयर शुड बी द ब्रांच ऑफ लॉ विच रिजॉल्व दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इसीलिए सारी कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ हो जो रिजॉल्व करे इस काइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स को. एंड दिस ब्रांच ऑफ लॉ नॉन एज अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और इस ब्रांच ऑफ लॉ को कहा जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. Now the application of private international law. Private international law is used to determine the rules regarding the jurisdiction of court, choice of law and enforcement of the foreign judgment और डिक्री. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो रूल्स जो हैं यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए. वो रूल्स वो रिगार्डिंग मतलब वो बताता है हमें कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स की वो कौन सी होगी, यानी कि जो मैटर है वो कौन सी कोर्ट में चलाया जाएगा. एंड द चॉइस ऑफ लॉ, यानी कि वहाँ पर कौन सी स्टेट का जो लॉ है वो अप्लाई किया जाएगा. और जब डिक्री या जजमेंट आ जाएगी तो फिर उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कौन सी मतलब किस तरीके से की जाएगी. एंड द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ
is not an act and also have a no capacity to decide the case itself. This is a procedural law which determine the procedure to resolve these kinds of disputes. यानी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कोई एक्ट नहीं है और ना ही इसके पास कैपेसिटी है कि किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए, यानी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ये खुद से सॉल्व नहीं कर सकता। ये जस्ट प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि किस प्रोसीजर के थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल डिस्कशन अबाउट द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, introduction, definition, need of private international law and the application of private international law.